हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 है ना। 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर करेंगे 1। उससे पहले हम क्या समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे इसका। बेसिक में ओनली फॉर एक फॉर्मूला है वो करना है अपने को। क्या करना है? एक फॉर्मूला है वो करना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने भाई। इसमें यह कह रहा है योग याद कीजिए। इतनी देर तो क्या आ रहा था, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, ये सब आ रहे थे। अब क्या बोल रहा है, ओनली फॉर ये बोल रहा है कि योग याद कीजिए। क्या याद कीजिए? योग। तो योग कैसे याद करते हैं? योग याद करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो। तो असन बराबर अस का मतलब होता है समेसन। क्या होता है? समेसन यानी जोड़ना, है ना, योग करना उसका। असन बराबर क्या होता है? अन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है भैया। क्या फॉर्मूला होता है? असन बराबर अन बाई टू, है ना, अन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखो, अस का तो अर्थ क्या हो गया? समेसन, है ना। और अन का अर्थ क्या होता है? अन का अर्थ होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। इसका क्या हो गया? असन का अर्थ क्या हो गया? योग। क्या हो गया भैया जी? योग। और अन का अर्थ क्या होता है? पदों की संख्या ना, पदों की संख्या होता है बच्चा। क्या क्या होता है इसका अर्थ? पदों की संख्या। और जो ए होता है वो क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। और डी होता है वो क्या होता है? सार्वय अंतर। जो एपी दे रखी है उसके बीच का अंतर होता है या नहीं होता बच्चों? बिल्कुल होता है, ऐसा ही। ठीक है बच्चों, अब देखो भैया जी, हम क्या करेंगे, ऐसा ही एक फॉर्मूला और निकालेंगे। क्या करेंगे? ऐसा ही एक फॉर्मूला और निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भैया जी? देखो, मैं अगर ऐसे लिख दूं, असन बराबर अन बाई टू प्लस, ये मैंने लिख दिया ए प्लस ए एन। मैंने क्या लिख दिया? ए प्लस ए एन। देखो, ये सब अपने को जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे वैसे हम यूज लेंगे इसका, है ना। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो क्वेश्चन में इसका यूज लेंगे, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इसका यूज लेंगे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला इससे निकल के आया है ना। ये वाला फॉर्मूला है वो किससे निकल गया है? इससे। अपने को पता है कि ए एन का मान क्या होता है। ए एन का मान क्या होता है भैया जी? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है या नहीं होता बच्चों? बिल्कुल होता है, ऐसा ही है ना बच्चों। देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये किस में पढ़ा था हमने? ये 5.2 के अंदर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर मैं ए एन की जगह ये वाला मान रख दूं तो कुछ बिगड़ेगा? अगर मैं ए एन की जगह ये वाला मान रख दूं तो कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो अभी रखते हैं, तो असन बराबर अन बाई टू, ये क्या हो गया? ए तो पढ़ा ही है, प्लस ए एन की जगह क्या रख रहा हूँ? ये वाला मान, है ना। तो ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, यही रखा मैंने। अब मुझे ये बताओ, असन बराबर अन बाई टू, देखो ए और ए जुड़ के क्या बन गया? 2a बन गया। और प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। क्या ये वाला और ये वाला सेम ही तो है? सेम ही तो है, ये इससे ही तो निकल के आया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी प्रश्नावली के अंदर ये दो ही यूज होंगे। फॉर्मूला एक ही है। क्या है भैया जी? फॉर्मूला एक ही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ पर कौन सा लगाना है ये सब इसके अंदर यूज करेंगे ना। अगर इसके अंदर ऐसा दे दे भैया, है ना, अगर इसके अंदर ए का मान देखा तो उसकी क्या बोलेंगे? उसको प्रथम पद। क्या बोलेंगे? अगर डी दे रखा तो उसमें क्या बोलेंगे? सार्वय अंतर। होता या नहीं होता बच्चों? सार्वय अंतर। अब मैंने कह दिया भाई इसके अंदर ए एन का मान है। क्या भाई? ए एन का मान है। अगर ए एन का मान दे रखा तो उसे क्या बोलेंगे? अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद। अगर इस प्रश्नावली के अंदर ए एन का मान दे रखा तो उसको क्या बोलेंगे? अंतिम पद। क्या बोलेंगे? ए एन की जगह हो सकता है अल भी देते, अल यानी लास्ट होता है ना भाई। लास्ट पद कहाँ से लास्ट लिखते हैं ऐसे, है ना। वन की जगह भाई ए एन की जगह क्या देते? अल भी दे सकता है ना। और अन का मान क्या बोलेंगे भाई? अन को क्या बोलेंगे? पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या, यही होता है। और
असन का अर्थ हो गया योग। क्या हो गया? योग करना, है ना। अस का अर्थ हो गया समेशन, है ना, समेशन यानी योग करना। ये सब इसके अंदर दे रखा होगा अपने को, है ना। अब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, जैसे अपने हिसाब से अभी ये पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाना सीख जाएंगे पूरा का पूरा। तो आज हम क्या करेंगे, 5.3 पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, हम खत्म कर देंगे इसको, है ना बच्चों। चलो आप ये वाला उतारो एक बार, उसके बाद मैं आपके सामने वापस क्वेश्चन नंबर 1 लेके आता हूँ, है ना। ठीक है बच्चों, मिटा दो ये तो। चलो ये सब समझ में आ गया आप सभी को? भैया जी यहाँ पर बैठे हैं। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब? फर्स्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे भैया जी। फॉर्मूला एक ही यूज होना है ना। फॉर्मूला कौन सा यूज होना है? एक ही फॉर्मूला यूज होना है। अपने लिख देते हैं असन बराबर अन बाई 2, 2a प्लस है ना, 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भैया जी, इधर देखो अपने पास इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग याद कीजिए। क्या याद करना है? योग। अब देखो इसने ये बोला समांतर श्रेणियों का, इसका मतलब वो एपी तो है, पहले से ही है एपी तो, और इसने क्या बोल दिया आगे, योग याद कीजिए। क्या भाई? योग याद कीजिए। तो क्या दे रखा है, 2 7 12 10 पदों तक है, यही तो है। यस सर 10 पदों तक ये बोला है ना। इसके अंदर मुझे ये बताओ 2 7 12 10 पदों तक याद करना है। कहाँ तक? 10 पदों तक। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 7 12, इनके बीच का गैप कितना है? 5। इनके बीच का गैप कितना है? 5 इसमें 5 और जोड़ दूं तो 17। इसमें 5 और जोड़ दूं तो 22। इसमें 5 और जोड़ दूं तो 27 कितना हो जाएगा? 27। इसमें 5 और जोड़ दूं तो 32 32। इसमें 5 और जोड़ दूं तो 37 कितना हो जाएगा? 37। इसमें 5 और जोड़ दूं तो 42 42। इसमें 5 और जोड़ दूं तो 47 कितना हो जाएगा? 47। देखो कितने पद हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो रहे हैं? 10 पद हो रहे हैं, है ना। अब 10 पद के अंदर ये देखना, ये कह रहा है इन 10 पदों का योग याद कीजिए। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। अगर मैं इनको सीधा ही जोड़ दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा? योग। अगर इसने बाई चांस क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया कि 200 पदों का योग याद कीजिए, तो ऐसे जोड़ेंगे? नहीं नहीं जोड़ा जाएगा, है ना। ये तो हमने छोटा था भाई, इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, है ना। हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये बस की बात नहीं है। अगर यहाँ पे 1000 पदों का बोल दे तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो हम किससे करेंगे? फॉर्मूले से करेंगे, कंसेप्ट से करेंगे। क्या करेंगे? कंसेप्ट से ना। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे भैया जी। देखो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। 10 पदों तक इसने ये बोला, देखो संख्या तो अलग ही थी वो, 10 पदों तक। 10 पदों तक मतलब ये पद 10 पद मतलब ये अन को दर्शा रहा है, अन ही दर्शा रहा है 10 पदों तक, है ना। ये 10 किसको दर्शा रहा है? ये इसका मतलब किसका मान है? अन का मान है ना। किसका मान है? अन का मान है ना। अपने पास ए का मान क्या है? 2। डी का मान कैसे निकालेंगे? 82 माइनस A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 7 माइनस 2 5 आ गया, है ना। और अन का मान कितना है अपने पास? 10। और निकालना क्या है? अस अन का मान। अस अन का मान मतलब यहाँ पे मैं अन की जगह क्या रख दूं? अन की जगह क्या रख दूं? 10, है ना। अस 10 का मान निकालना है, 10 पदों तक निकालना है ना। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? ये वाला फॉर्मूला ही। तो क्या कर दूं यहाँ पे, अस 10 बराबर, है ना, अन का मान कितना है? 10 बट्टा में 2 और 2 इंटू 2 ए का मान कितना है? 2 प्लस अन का मान कितना है? 10 माइनस 1 इंटू, 5 है ना। डी का मान कितना दे रखा है? 5। यही दे रखा है ना। इसको काटो भैया जी, काट दो। अस 10 बराबर ये कितना हो गया? 5। और ये कितना बन गया? 4 4 प्लस ये कितना बन गया? 9
9 और इंटू 5। पहले गुणा करनी है और फिर क्या करना है आपको, जोड़ना। जोड़ना है ना। देखो 10 बराबर, ये भाई 5 तो बाहर पड़ा, ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर ही पड़ा रहने दो, इसको बाद में करना है सोल्व, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करो। देखो 4 प्लस ये 45 कितना बन गया 45, और 45 प्लस 4 कितना बन गया, 49 कितना बन गया भैया जी, 49 49 है ना। अब 49 और 5 की गुणा करो, 10 बराबर 49 और 5 की गुणा करो, कितनी बार, 5 बार, 9 पंजा 45, हंसल गई 4, 4 फिर 5 चौक 20, 20 और 4 24, तो कितना आ गया, 10 पदों का योग आएगा। अगर वो मैंने संख्या बताई थी उनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 245। ये इस प्रकार से अपने को इसको याद करना भैया जी। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखो भैया, है ना, इसका पार्ट नंबर 2, -37 -33 और -29 12 पदों तक क्या करना है, योग याद करना है। क्या याद करना है, योग। अब मुझे बताओ इसके अंदर ए का मान क्या है, -37, डी का मान क्या है, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है -33, माइनस ये एक ऑलरेडी पड़ा है और एक माइनस किसमें है, संख्या के अंदर है ना, -37। अब मुझे बताओ ये जुड़कर क्या बन गया, -33 तो पड़ा ही है, माइनस और माइनस की गुणा हुई तो +37, तो कितना आएगा डी का मान, देखो संख्या बड़ी कौन सी है, 5 आएगा ना, कितना आएगा 5 कहाँ से आएगा, 4 आएगा है ना, क्या आएगा 4 प्लस का 4। अब क्या करेंगे भैया जी, डी का मान तो 4 आ गया, अन का मान कितना है अपने पास, 12 जो लास्ट वाला पद है वही तो होगा, अन का मान कितना है 12 पदों तक है ना, तो कितना हो गया 12 ही है, और 12 का मान हमें क्या करना है, याद करना, निकालना है ना। तो 12 बराबर फॉर्मूला लगा दो, अन बाई 2, अन का मान कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अन का मान कितना है 12 बट्टा में 2, 2a का मान कितना है -37 है ना, और प्लस अन माइनस अन का मान कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं है यहाँ तक प्रॉब्लम, चलो आगे सॉल्व करते हैं है ना। इसको काटा, कितनी बार कटा भैया जी, 12 बराबर 6 है ना, ये 2 की गुणा इससे की, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस का आंसर आएगा है ना, 2 की गुणा ये 37 से की, क्या आएगा भाई 2 7 14, हंसल गई 1, फिर 6 और 7, कितना आया 74, कितना आया 74 है ना, और प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 4, और मैंने पहले बताया आपको पहले क्या करना है, आपको गुणा करनी है, क्या करना है, तो 6 तो पड़ा ही है, माइनस का 74 पड़ा है ना, पहले क्या कर लो गुणा कर लो, ये गुणा करने के बाद क्या आया 44, कितना आया 44। अब घटा दो इसमें से, 12 बराबर 6 तो पड़ा ही है, 74 माइनस 44 -30 माइनस का 30 है ना। अब 12 बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करो इसके अंदर 6 और 6 18, माइनस का 180 आपका आंसर हो गया भैया जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चों नहीं, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हो आप है ना। तो ठीक है बच्चों, मिटा दो ये तो मैं वापस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे बैठे हैं वो, ओके ओके। बच्चों कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो आप उसके अंदर लिख के बता दिया करो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं वापस और बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा है ना। शायद ही कोई बच्चा ऐसा तो हो नहीं सकता कि समझ में आए ना, ये तो है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर देखो 3, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3 ये कह रहा है 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक। अब क्या हम 100 पद निकाल सकते थे,
यस नो सर निकाल सकते थे पहले नो सर वैसे जोड़ के, नहीं निकाल सकते ना। अब हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट लगाएंगे, इसके हिसाब से हम करेंगे। तो मुझे बताओ इसके अंदर ए का मान कितना है, 0.6, और डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1.7 है ना, 1.7 माइनस 0.6 है ना, कितना आएगा बताओ, 1.1 1.1। अब ये बताओ मेरे को पास अन का मान कितना है 100, कितना है, और 100 का मान हमें निकालना है ना, क्या करना है, 100 का मान निकालना है। तो 100 बराबर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला है ना, लगाओ इसके अंदर 100 बट्टा में 2, आने की जगह क्या रखेंगे, 100 ही तो रखेंगे। फिर 2a का मान कितना है 0.6 प्लस अन का मान कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1.1 है ना, 1.1 ये रहेंगे। काटो इसको भैया जी, कितना है 100 बराबर 50, फिर इसको काटिए, इसको गुणा करो, इसको कितना आएगा, गुणा इसको लगभग 6 से गुणा 6 से गुणा कितना आएगा 12, एक संख्या के बाद पॉइंट क्या लेंगे, हम एक पॉइंट लगाएंगे तो 1.2 ना, इस प्रकार से करेंगे तो ये आ गया 1.2 प्लस इसमें कितना 100 में से 99 इंटू 1.2 पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे गुणा ना, इसको सोल्व करेंगे। 50 तो पढ़ा ही है, 1.2 पढ़ा है प्लस, अब जब 99 आप सीधा ग्राउंड में 11 गुणा करो, ठीक है, कितना 9 9 9 9 9 और जल्दी ये 9 कितनी संख्या पॉइंट है, एक संख्या, एक बाद क्या लेंगे पॉइंट, कितना गया 108.9 ये है, या तो ये बस ओके। चलो देखो अब 1.2 और 108.9 को जोड़ना है, क्या है 1.9 100.9 और 1.2 को जोड़ना है, जोड़ो कितना लेंगे क्या, चलिए 1 ये कितना 9 9 और 1 10, चलिए 1 आ गया और ये पड़ा 110.1 ना, 100 बराबर 50 110.1 या इसके अंदर गुणा कर दो भैया जी, गुणा करेंगे क्या आएगा, आप क्या करो 10 से पहले काम देखो, जैसे दे रखा है यहाँ पर 200 50 इंटू कितना लिखा है 110.1 एक मिनट बाद संख्या एक है, हम क्या आगे पॉइंट करेंगे, यहाँ क्या आगे 10, कोई देखो 0 से 0 कट गया। अब सी जैसे भी ये 201 से क्या दो गुणा कर दो 5 क्या करोगे 101 की गुणा कर दोगे 5 से, 1101 है और 5 कितना तो सीधे 5 0 5 और 5 कितना आएगा 305, ये का आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया जी, ठीक है। यहाँ से समझ में आया दोस्तों, और अब हम करेंगे नंबर इसका 4 है ना, 4 देखो 4 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या 4 नंबर क्वेश्चन है, इस साइड से उधर है ना, और क्या लिखा है इधर देखो, कौन सा स्टाइल में करेंगे, राउडी राठौड़ के स्टाइल में, कौन स्टाइल है राउडी राठौड़ फिल्म की है, यस सर हाँ तो अब देखो राउडी राठौड़ के स्टाइल कैसे करते हैं, 1 में 15 आधी आधी इंग्लिश है ना, और 1/12 1/10 कितने बताओ तक, ये लो जी। इसमें मुझे बताओ A का मान कितना है 1/15, डी का कैसे निकलेंगे 82 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1/12 1/15 है ना, ये है। देखो भैया जी आप क्या लो एलसीएम लो, 12 और 15 का सकते हो सर, देखो 2 की कितनी बार 6 बार, 2 का भाग जाएगा इसमें नहीं जा तो 15 15 बस देखो ठीक है, भाग देखो दोनों में है ना, 3 का भाग कितनी बार से 4 बार, 3 का भाग इसमें 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, इसमें 5 ही जाएगा, ये 5 3 कितना हो गया 6 6 12 12 7 एलसीएम कितना आया 60 आ गया, कितना आ गया जी 60 एलसीएम। अब ऊपर 1 है 1 दे दिया, 12 का भाग कितना दिया 60 में दिया, कितना गया 5 बार, एक वहां से 5 आएगा, फिर माइनस 8 दिया, ऊपर 15 का भाग दिया, कितनी बार आएगा 4 बार, 4 है फिर 4 आएगा 5 माइनस 7 कितना हो गया 1/7 इसका क्या दिया 4 भैया जी, बिटा दो ये तो। चलो अन का कितना इसमें तो अन का 11 है ना, और अपने को निकालना क्या है 11 का मान है ना, तो 11 बराबर क्या भी अन बाई 2 11/2 और 2a का मान कितना है 1/15 है ना, और प्लस अन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/60 है ना, 11 बराबर 11/2 है ना, ये बन गया 2/15 है ना, और प्लस ये कितना बन गया 10 इंटू 1/7
0 से 0 गया, ये तो खत्म, ये बचा क्या यहाँ पे अब ओनली फॉर क्या बचा अब अस 11 बराबर 11/2, ये 2/15 और प्लस 1/6, यही तो बचा है। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसको सोल्व करो भैया जी, एलसीएम लो इसका, क्या भाई 15 और 6, 3 का दे दो, कितनी बार जा रहा है 5 बार, 3 का दिया इसमें 2 बार, 2 का गया 5 का गया, है ना, यही तो है ना। तो इसकी गुणा करो इससे 6 और 6 की गुणा करो 5 से, कितना आएगा, कितना आएगा 30। इसका एलसीएम आ गया 11 बराबर, ये 11/2 तो पड़ा ही है बाहर, और ये आ गया 30, क्या आ गया 30, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर 2 पड़ा है ना, 2 तो पड़ा है, लेकिन 15 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 15 का भाग 30 में ये 2 बार गया, 2 की 2 से गुणा हुई तो 4, शॉर्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस क्या करेंगे, ऊपर 1 पड़ा है और 6 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया 5 बार, कितनी बार, 5 की गुणा 1 से की तो 5, तो कितना आएगा 9/30, ये 9/30, क्या बनेगा 9/30। अब मैं इधर कर देता हूँ इसको, ठीक है, मिटा दो ये तो, इधर कर देता हूँ इसको। ये बन गया 11 बराबर 9 ये कितना है 11/2, और ये ऊपर कितना है 9/30, ये बना, इससे गुणा करो, इसकी करो इससे गुणा, 11 बराबर कितना आ गया 99, और नीचे कितना है 60, क्या कट रहा है, क्या 3 के पाटे से कट रहा है, देखो ना, कितने के पाटे से कट रहा है 33 बार, और नीचे 20 बार, कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 33/20 इसका आंसर हो गया भैया। चलो बच्चों, हम क्वेश्चन लेके आ गए, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। अब फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से किया है ना, और आप भी एक बार क्या करना, रफ कॉपी में वापस उसको निकालना बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, नीचे दिए हुए योगफलों को याद कीजिए, क्या करना है, नीचे दिए गए योगफलों को याद कीजिए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे भैया जी। अब देखो इधर, इसका फर्स्ट नंबर वही फॉर्मूला लगाना है आपको, है ना, 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 और प्लस का प्लस 84, नीचे दिए गए योगफलों को याद कीजिए। अब उसमें देखो पदों की संख्या दे रखी थी हमें, क्या दे रखी थी, पदों की 10 पदों तक ये बोला था। अब इसने ये बोल दिया ओनली फॉर, ये आपके जो पद दे रखे हैं उनको जोड़ने पर इनका योगफल क्या आएगा, सीधा पदों की संख्या नहीं दिया है ना, आपको क्या दे दिया, फर्स्ट पद दे दिया और लास्ट पद दे दिया, क्या दे दिया, जो आगे वाला प्रथम पद है वो दे दिया और लास्ट वाला पद दे दिया। उसमें तो ये बोला था कि पदों की संख्या इतनी है, 10 पदों तक, 15 पदों तक। अब इसमें तो ओनली फॉर जो पद है ना, मेन पद है ना, जैसे मैंने उसमें निकाला था लास्ट वाला क्वेश्चन, जैसे संचास था, लास्ट तक क्या आया था, संचास आया था, है ना, तो संचास के जैसे लास्ट संचास पद है वो पद दे दिया हमें, क्या दे दिया, वो पद दे दिया, है ना, तो लास्ट वाला पद दे दिया हमें और फर्स्ट वाला पद दे दिया, हमें निकालना है, अब ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो भैया जी, ए का मान क्या है इसमें 7, ए का मान क्या दे रखा है 7, है ना, डी का मान कैसे निकालेंगे, 8 माइनस A1, 8 का मान कितना है, देखो 10 से 1/2 है, 21 है ना, तो 10 की गुणा 2 से कर लो, 10 की गुणा 2 से की 20, 20 और 1 21, 21/2, है ना, माइनस A2 का मान तो 21/2 है, और माइनस कितना है A1 का मान 7 हो गया, बट्टा में कुछ नहीं, हम क्या लगा लेंगे 1, तो डी बराबर क्या भाई 21, इसका एलसीएम लो भैया जी, कितना आएगा 2, है ना, 2 एलसीएम आ गया, ये 21 पड़ा है, 21 देखो 21 तो पड़ा ही है, अब 2 का भाग 2 में देंगे क्या आएगा 1, और 1 की गुणा 21 से करेंगे तो क्या आएगा 21, माइनस अब ये 7 पड़ा है ना, 7 तो पड़ा ही है, और नीचे 1 का भाग दिया 2 में कितनी बार गया 2 बार, कितनी बार गया 2 बार, और क्या आ गया 7 की गुणा 2 से करने पर क्या आ गया 14, कितना आ गया 14, है ना, तो ये आ गया 14, ठीक है। 21 माइनस 14 कितना बनेगा, 21 माइनस 14 बताओ कितना आएगा 7/2, कितना आ गया 7/2, ये हमें एकदम आसान तरीके से डी निकाल लिया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अपने पास जो मान दे रखा है ए एन का मान दे रखा है, अंतिम पद मैंने क्या बताया था, अंतिम पद किसको बोलेंगे, ए एन को ही तो बोलेंगे। अब जो ए एन का मान कितना है, कितना दे रखा है 84, कितना दे रखा है 84, है ना। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, अन का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, योगफल याद करने के लिए देखो फॉर्मूले में क्या होता है अपने, ये अपना फॉर्मूला देखो, है ना। एस एन बराबर क्या होता है, अन बाई 2 प्लस 2a 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू d। अपने योगफल निकालने के लिए क्या चाहिए, मेन अन चाहिए। देखो ए भी पड़ा है और डी भी पड़ा है, अपने पास पड़ा है ना, ए और डी पड़ा है, लेकिन क्या चाहिए अपने को, इसलिए हमारे पास जो ए एन का मान दे रखा है उसमें से हम क्या निकाल लेंगे, अन का मान निकाल लेंगे, है ना। तो मुझे बताओ ए एन वाला फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, an बराबर ए प्लस अन माइनस 1 इंटू d। डी, ये एन का फॉर्मूला था और ए एन का मान क्या दे रखा है 84 दे रखा है। ठीक है, ये तो काम करेंगे, है ना। अब मेरे पास क्या पड़ा है, ए का मान कितना पड़ा है 7, अन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना पड़ा है 7/2 7/2, ये है ना। और बराबर कितना है 84। अब ये 7 इस साइड जाएगा, देखो प्लस में तो इस साइड जाएगा, है ना। इस साइड जाएगा क्या बनेगा, अन माइनस 1 इंटू 7/2 है, और 84 माइनस 7, 84 में से 7 के पीछे कितने बचे, कितने बचेंगे, अन माइनस 1 इंटू 7/2 कितना बच गया 77, कितना बच गया भैया जी 77। ठीक है, अब ये 77 बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये 7/2 को भी इस साइड भेजेंगे, ये यहाँ पे गुणा में तो इस साइड क्या जाएगा, भाग में जाएगा, भाग में जाएगा, है ना। देखो अभी भेजते हैं, ये अन माइनस 1 है, बराबर क्या है 77 है। ये 7/2 को मैं यहाँ पे भेजूंगा भाग में, क्या भेजूंगा, भाग में तो भेजूंगा, 7/2 कहाँ आ गया, भाग में, है ना। अब इसके नीचे बट्टा में यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, बट्टा में, है ना। तो अन माइनस 1, अब 77/1, ये संख्या तो कटेगी नहीं ऐसे तो मैं इसको गुणा में ले जाऊंगा ऊपर, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 2/7 बन गया, है ना। अब 77 को 7 से काट दो, कितनी बार कट रहा है 11 बार। अन माइनस 1 11 इंटू 2 बन गया ये, है ना। 11 की 2 से गुणा की क्या आएगा 22, और ये एक इस साइड जाएगा तो 22 प्लस 1 कितना बन गया 23, अन का मान आ गया अपने पास 23। अब हमें क्या निकालना है, असन का मान निकालना है। और असन का मान निकालने के लिए देखो हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, है ना। एक फॉर्मूला क्या, असन बराबर अन बाई 2 प्लस ए एन होता है। क्या हमारे पास ये दोनों ही मान दे रखे हैं, दे रखे हैं क्या, यस सर। मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला लगाऊं ये वाला लगाऊं, नीचे वाला। आप बताओ कौन सा लगाना है। नीचे वाला। देखो दोनों ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे मान पड़े, अन का मान पड़ा है, ए का मान पड़ा है, डी का मान पड़ा है, इसमें भी देखो अन का मान पड़ा है, ए का मान पड़ा है, ए एन का मान पड़ा है, तो कोई सा भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए आसान कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा ही रहेगा, है ना। तो ये वाला लगा देते हैं। अब इसमें भाई आसान बराबर योगफल याद करना है ना, तो अन का मान कितना है 23/2। फॉर्मूला कौन सा लगे, देखो मैंने फॉर्मूला जो यूज किया वो फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, अन बाई 2 ए प्लस ए एन, है ना। आसन 23 तो याद करना है, तो अन का मान 23/2, और एक का मान कितना है, एक का मान 7 प्लस ए एन का मान कितना है 84 थे, ए एन का मान ये पड़ा 84, है ना। ये 84 हमने रख दिया। अगर मैं इसमें रख के मान सोल्व करता तो काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती मेरे को, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे भैया जी, 23 बराबर कितना दे रखा है 23/2, और क्या दे रखा है 7 प्लस 84, 7 प्लस 84 करेंगे कितना आएगा, कितना बनेगा 91, कितना बनेगा 91, है ना। अब क्या ये दो से दोनों ही कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं, तो 23 की गुणा कर लो भैया, 91 से 23 की गुणा कर लो, करो 3 और 9 3 27,
ठीक है, ये 2 और 18, ये आ गया 3 9 जीरो 0 दो 1 2 2093 है ना। अब 23 बराबर कितना आ गया आंसर 2093 बट्टा में 2 इसका ये आंसर हो गया। आगे काट के काट के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। कोई दिक्कत है क्या भैया जी? सर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आगे वाला क्वेश्चन करवा दूं, इसका करवा दूं आगे वाला क्वेश्चन। यस सर। चलो छुट्टू में यहाँ जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं ना, उनकी दिक्कत रहती है। सर जी गुणा नहीं आती है, सर जी भाग नहीं आता है। डरडे में पड़ जाओ, जाकर ढकनी में नाक डुबा के मर जाओ, है ना। तो घर वाले भी सुखी हो जाएंगे और आप भी सुखी हो जाओगे इस मैथ की मोह माया से, है ना। सोचते निकम में पड़े पड़े शाम को निकम, ये मैथ होती तो वो भाई, मैथ नहीं होती तो बहुत अच्छा रहता, हम सारे सब्जेक्ट रगड़ मारते। जैसे इसने तो इंग्लिश कर रखी है फर्स्ट, जैसे बोलता हाँ है ना, ऐसे बोलता ही होगा सारा निकम्मा कहीं का। चलो अब देखो इसका पार्ट नंबर 2 देखो भैया जी, है ना। पार्ट नंबर 2 क्या दे रखा है, 34 प्लस 32। देखो पार्ट नंबर 2 मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ही कर लो, है ना। पार्ट नंबर 2 मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ही कर लो, आसान सा तो है। यस सर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? No, नहीं sir. दिक्कत है ना। और आप भी ध्यान से सुन लेना, है ना। पलंग पर पड़े पड़े देखने से कुछ नहीं होगा, रफ कॉपी में करोगे तभी सारे सवाल आएंगे, है ना। ये ध्यान रखना भैया जी। अब देखो आप बोलो तो मैं करवा दूं, नहीं तो रहने देता हूँ, है ना। रहने दूं क्या? यस सर। रहने दूं? यस सर। चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा करवा दूं? तीसरा। तीसरा करवा देता हूँ, है ना। देखो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस का -230, है ना। ये है। अब मुझे इसमें बताओ ए का मान क्या है इसमें? -5। -5। डी का मान क्या है इसमें? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? माइनस का 8। और माइनस ये पढ़ा अपने इस वाला, ये वाला घटाते हैं जो फॉर्मूले में है, और -5 A1 का मान है ना। तो D बराबर कितना आ गया भैया जी? माइनस का 8 तो है, और माइनस और माइनस क्या बन गया? प्लस का 5। तो कितना आएगा भैया बताओ? -3, है ना। -3 आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम। अब हम करेंगे, अपने पास an का मान क्या दे रखा है? -230। हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से? n का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? n का मान निकालते हैं भैया जी। निकालो। तो an का बहुत फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। और बराबर मान कितना दे रखा है an का? कितना दे रखा है? -230। ये दे रखा है। a का मान रखो। a का मान क्या अपने पास? -5 प्लस n का मान तो हमें निकालना है भैया जी। और d का मान कितना है अपने पास? -3, है ना। और बराबर माइनस का 230। अब ये माइनस इस साइड जाएगा, माइनस का 5, तो किसका बन जाएगा उस साइड जाके भैया जी? प्लस का बन जाएगा, है ना। और -230 प्लस का 5, बताओ कितना आएगा भैया जी? कितना आएगा? कितना आएगा भैया जी? -225 आएगा। देखो माइनस का है ना आंसर, तो बुक में देखना भैया जी, ये माइनस का ही है ना, कहीं गलत ना हो जाए अपने, है ना। बुक के अंदर ये देखना माइनस का ही 5 है ना। माइनस ये, चलो कोई ना, तब सही है अपना, है ना। तो कितना आएगा? n-1 इंटू -10, कितना आएगा? माइनस का 225, ये आएगा, है ना। अब देखो भैया जी, अब 3 को भी इस साइड भेजना है ना। भेज दूं क्या इस साइड? चलो n-1 बराबर माइनस का 225 बट्टा में माइनस का 3। माइनस से माइनस किया, 3 का भाग 225 में 2, भाई कितनी बार जाएगा? 2 में नहीं जा रहा, 22 में जाएगा, है ना। 2 में नहीं जाएगा, ये 22 में जाएगा। 7, तो 7 3 21, है ना। 7 बार गया, 1 बच गया, फिर 5 3 15,
n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 75। कितना आ गया 75। अब ये n बराबर कितना आएगा 75 प्लस एक 1, ये 1 से इस साइड गया तो क्या बन गया प्लस 76 का ना। ये लो भैया जी, ये n का मान आ गया। किसका मान आ गया? अब हम निकाल लेते हैं किसका मान, किसका मान निकाले भैया जी? अब हम निकालते हैं असन का मान। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं आप बताओ, ये वाला लगाऊं ये वाला? नीचे वाला नीचे वाला लगा देता हूँ है ना, क्योंकि अपने लिए क्या रहेगा सर है ना। तो n/2 प्लस a n है ना, ये बन गया। अब देखो 76 का मान निकालना है। 76 बट्टा में 2, a का मान कितना है? a का मान माइनस 5। an का मान कितना है? an का मान माइनस माइनस 230 है ना। चलो 76, ये इसको काटो भैया जी, कट रहा है ना। यस कितनी बार कट रहा है? 3 बार। 3 बार में 1 बच गया, फिर 8, 38 बार जो कट रहा है ना। और फिर माइनस का 5 और ये माइनस 230 माइनस, और ये प्लस और माइनस माइनस बन गया ना। अब इसको जोड़ दो। ये जी सर जी जोड़ा कैसे, चिन्ह माइनस का है तो जुड़ेगा कैसे सर जी, है ना, क्योंकि तू स्कूल के पीछे से निकलता है आगे से नहीं, है ना। यहाँ पे क्या होगा भैया जी? जुड़ेगा जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस ये बन गया 235 235। ये बना सर जी, ये कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा सर जी। क्या कर दिया आपने सर जी? कुछ नहीं किया है ना, मैंने सवाल किया है। कर तो तू रहा है, घर वालों को बर्बाद, है ना। इधर देख, अब क्या करेंगे हम, इसके गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करेगा तो क्या आएगा भैया जी? सर जी इतनी इतनी बड़ी कोई गुणा आती है क्या क्वेश्चनों में? भाई क्या करे यार तेरा, हाँ? एक तो पापा की परियों ने मेरे को परेशान कर रखा है ऐसे ही, और ऊपर से तू और लग गया है यार, निकम्मा कहीं का। गुणा तो उनको भी नहीं आती है, हैं? और तू और आ गया पीछे से। देख गुणा इधर देख ले अब, है ना। कितना बनेगा भैया जी? 40, 8 पंजा 40, असल गई 4, 8 3 24, 24 और 4 28, असल गई 2, 8 16, 16 और 2 18। क्या बन गया? हाँ सर जी हो रही है, वेरी गुड, है ना। अब 3 का पाड़ा 5 बार 15, असल गई 1, 3 का पाड़ा 3 बार 9, 9 और 1 10, असल गई 1, 3 का पाड़ा 2 बार 6, 6 और 1 7। वाह वाह सर जी, मेरे को गुना आने लगी। वाह रे, है ना, होशियार हो गया आजकल। कितना? 8 और 5 13, 13 और ये असल गई 1 9। अब ये कितना बन गया? माइनस का 76 का मान आ गया माइनस 8930। हाँ सर जी किताब में मिल रहा है ये क्वेश्चन, तो मिलेगा ही, मैंने किया तूने थोड़ी ना किया, है ना। हाँ ठीक है भैया जी, अब हम क्वेश्चन नंबर उतार दें यहाँ पे तीसरा। चलो भैया जी क्वेश्चन नंबर लेके आ गए अपने 3 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर है 1, है ना। पार्ट नंबर 1 करेंगे इसका। पार्ट नंबर 1 क्या दे रखा है भैया जी? ये देखना है, एक एपी है, ये बोला है इसमें एपी। अपने पास एपी में क्या करना है, जो मान दे रखा है, जैसे इसने क्या दिया, प्रथम मान दे दिया, प्रथम पद कितना दिया? प्रथम पद 5, डी का मान 3 और ए एन का मान 50 दिया है। तो अन और असन का मान याद कीजिए। क्या याद करना है? अन और असन का मान याद करना है। देखो भैया जी पहला क्वेश्चन देखो इधर, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्नावली की जो 5.3 है उसकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपको नॉलेज हो जाएगी, है ना। कौन सा पार्ट कब लगेगा, प्रथम पद कब लगाना है, प्रथम कब निकालना है ना, डी कब निकालना है, असन का मान कब निकालना है, अन का मान कब निकालना है। इसमें कम से कम 10 पार्ट दे रखे हैं, तो 10 पार्ट आप लगाना सीख गए ना, इसका मतलब उसको आपको प्रश्नावली क्या आने लगी है, पूरी आने लग गई। ये ध्यान समझ लेना, ठीक है बच्चों। देखो नॉलेज हो जाएगा फुल। आपको क्या दे रखा है? ए बराबर प्रथम पद कितना दे रखा है? 5, और डी मान कितना दे रखा है? 3, और ए एन का मान कितना दे रखा है? 50, ए एन का मान 50, और अपने को निकालना क्या क्या है? अन
अन का मान और सन का मान हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, देखो जी इधर देखो, है ना। पहले हम भाई अपने को अगर अन का मान निकालूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, असन का मान निकल जाएगा, है ना। अगर मैं अन का मान निकाल लूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, असन का मान निकल जाएगा। देखो अन का मान किससे निकालेंगे, ए एन से निकालेंगे। तो ए एन का बराबर कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ए एन बराबर, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी बराबर कितना है, 50। ये है। अब देखो इधर जी, है ना, ए का मान कितना दे रखा है, 5, अन माइनस 1, अन तो निकालना, इंटू डी का मान कितना दे रखा है, 3। देखो ए का मान 5, डी का मान 3 दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ऊपर सापर में मैं तो खुद तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। अब देखो क्या करेंगे, ये 5 क्या जाएगा, इस साइड जाएगा, अन माइनस 1 इंटू डी। ये 5 किस साइड, इस साइड जाएगा, है ना, इस साइड जाएगा। तो 50 माइनस 5 बन गया। अब 50 में से 5 गए पीछे, कितने बचे, अन माइनस 1 इंटू 3, कितने बच गए, 45। कितने बच गए, 45। अब 45 बच गए तो भैया जी अब क्या करेंगे, ये 3 जाएगा यहाँ पे गुणा में, तो उस साइड जाकर किस में जाएगा, भाग में जाएगा, बट्टा में 3। 45 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया भैया जी, 15 बार। कितनी बार, 15 बार गया। तो अन माइनस 1 बराबर आ गया 15। अन बराबर कितना आ गया, 15 प्लस 1, अन का मान आ गया 16। कोई दिक्कत भैया जी यहाँ पे नहीं है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। इधर देखो वापस, अब क्या करना है अपने को, असन का मान निकालना है ना। क्या करना है, असन का मान निकालना। असन का मान कैसे निकालते हैं, अपने पास 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो असन बराबर क्या होता है, अन बाई 2 प्लस 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और एक असन का फॉर्मूला कौन सा होता है, अन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये होता है। अब देखो भैया जी अपने पास ए एन का मान दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, नीचे वाला लगा सकते हैं, ये छोटा वाला फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। देखो अन बाई 2 ए प्लस ए एन हो गया। ये असन बराबर, अन का मान कितना है अपने पास, अन का मान 16 बट्टा में 2, और ए का मान कितना है, प्रथम पद का 5 है। कितना है, 5 प्लस ए एन का मान कितना है, 50। तो कितना बन गया ये, असन बराबर 16 बट्टा में, इसको काट दो भैया जी, कितनी बार कट रहा है, 8 बार। काटम किटी कर दो इसको, है ना, चीर फाड़ा कर दो इसका। कितना बन गया ये, 55। अब 55 की गुणा 8 से कर दो भैया जी, 440। कितना आएगा, असन बराबर, देखो 8 का पाड़ा 5 और बोला 40, असल गई 4, 40 और 4 44, तो 840 इसका, ये सॉरी 440 इसका आंसर आ गया, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, इसका सेकंड। कौन सा करेंगे, सेकंड, है ना। देखो सेकंड नंबर, देखो बच्चों सेकंड नंबर में क्या दे रखा है, सेकंड नंबर में ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है, नहीं। इसमें क्या करेंगे, जो सेम का सेम जो अपने को मान दे रखा है ना, वो हम इसमें रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। आप क्या करो, वीडियो को रोको और क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर उतारो। आप क्या करोगे, प्रॉपर एकदम पूरा का पूरा जैसे मैंने करवाया ना, वैसे का वैसा उतारो। आपको 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता मैथ के अंदर। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 100 में से 100 आ सकते हैं। आप कॉपी के पहले पेज में ये लिख लो, मिशन क्या होना चाहिए, आपका मिशन क्या होना चाहिए, 100/100, है ना, पूरे 100/100। तो अगर 100/100 की चेष्टा रखता है ना बच्चा, तो उसके 99 में तो आते ही आते हैं, है ना। एक आधा नंबर कभी कभार कट जा, लेकिन ज्यादा चांस किसका रहता है, 100 में से 100 आने का। तो आप भी क्या कर लो बच्चों, 100 में से 100 लाने के लिए आप क्या लिख लो, मिशन 100/100। मेरा इस साल का मिशन क्या आना चाहिए, 100/100, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकेंड नंबर क्या करना है अपने को, सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, अपने पास प्रथम पद कितना दे रखा है, 7, और 13वां पद कितना दे रखा है, 35, है ना। डी और अस 13 का मान निकालना है ना। डी का मान
भी निकालना है, अस 13 का मान भी निकालना है ना। निकालना है या नहीं निकालना है? देखो भैया जी, प्रथम पद दे रखा है ना, ए 13 का मान दे रखा है, डी, और अब मुझे बताओ मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ? ए डी का मान निकाल सकता हूँ ना, ए का मान तो पड़ा है अपने पास, डी का मान निकाल सकता हूँ। यस सर तो ए 13 है, ए 13 बराबर कितना है? 35। ए 13 कैसे याद करते हैं? ए प्लस 12 डी ए प्लस 12 डी। इसमें कोई दोहराई नो सर नहीं है, कोई दोहराई, तो क्या करेंगे? ए प्लस 12 डी। अब मुझे बताओ ए का मान कितना है अपने पास? ए का मान 7 प्लस 12 इंटू डी डी। बराबर कितना है? 35। अब ये 7 इस साइड जाएगा तो 12 डी, ये कितना बन गया? 35 माइनस कितना बन गया? 7 प्लस का था इधर, इधर जाके किसका बन गया? माइनस का। तो 12 डी 35 में से 7 के पीछे, 35 में से 7 जाएंगे पीछे, कितने बचेंगे? 28 28। कितना बचेगा? 28। तो डी बराबर 28 बट्टा में 12। काट दो इसको। सर जी मेरे को भाग नहीं आता सर जी, भाग तो आता लेकिन सर जी पाड़ा नहीं आता है। मर जा ढकनी में नाक डुबा के साले निकम में कहीं के, है ना। इधर देख क्या करेंगे? पाड़ा नहीं बोलना, 2 का पाड़ा तो आता है, निकम में कहीं के 2 का पाड़ा बोल। 2 के पाड़े से दोनों काट, इसको काट। 28 को काटा 2 के पाड़े से, कितनी बार कट रहा है? 14 बार। और 12 को काटा, कितनी बार कट रहा है? 6 बार। सर जी मेरे को 6 का पाड़ा भी नहीं आता है, अब मैं क्या करूं यार, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है मेरे पास। 6 का पाड़ा नहीं आता मेरे पास, कोई इलाज तोड़ना है, फिर भी कोशिश करते तेरे को सिखाते हैं, है ना। हाँ देखो भाई, 2 का भाग दिया इसमें, 6 में जा रहा है, 14 में जा रहा है, यस सर कितनी बार जा रहा है? 7 14 में कितनी बार? 7 बार। और 6 में 3 3 बार। सर जी डी का मान आ गया, अब कोई भाग नहीं जा रहा है आगे, है ना। डी का मान कितना आ गया? 7 बट्टा 3। क्या आ गया? 7 बट्टा 3। अब अपने पास देखो ए का मान भी पड़ा है, डी का मान भी पड़ा है, हमें क्या निकालना है? एन का अन का मान तो पड़ा है, छुपा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है। दिख रहा है क्या अन का मान? कहीं दिख रहा है? अन का मान क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है ना। और आपको क्या बना रहा है? बकलोल, है ना। क्या बना रहा है आपको? बकलोल, है ना। ये कह रहा है उल्लू हो आप, तो क्या हो? 13 एन का मान अन का मान क्या है? 13 अन का मान देखो अस अन होता है, क्या होता है? अस अन। अन की जगह क्या पड़ा है अपने पास? 13 पड़ा है ना, तो अन का मान क्या है? 13, है ना। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब हमें हमारे इसके साथ भाई कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। ये कह रहा खूब कर लिया आपने जबरदस्ती, अब मेरे साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है? ए अन का मान नहीं है। क्या नहीं है? ए अन का मान नहीं है। ए अन का मान नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला क्या भैया जी? एस अन बराबर एन बटा 1 बाई 2 ए 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। हेलो बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इधर आ जाओ वापस, है ना। इधर देखो भैया जी, अब हमें क्या निकालना है? अस 13 का मान निकालना है। अस 13, देखो अन का मान कितना है? 13 बट्टा में 2 और 2a, ए का मान कितना है? एक का मान 7 कितना है? प्लस अन का मान 13 माइनस 1, है ना, इंटू डी का मान कितना है? 7 डी का मान अभी निकाला है ना, 7 बट्टा 3, है ना, 7 बट्टा 3 ये है। चलो अब देखो भैया जी, कट रहा है क्या कोई पाड़ा? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 13 बट्टा 2 वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। ये कितना बन गया? 7 और 2 की गुणा 14 प्लस ये कितना बन गया? 12 और 7 बट्टा में 3। देखो ये कट रहा है सर जी, कट गया सर जी। 3 का पाड़ा मेरे को पहले से ही आता था, पहली क्लास में सिखाया था मेरे को, है ना। तो काट दे निकम में यहाँ पे, है ना। काट दिया तो कितनी बार कटा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार, है ना। मछली को चीरा है हमने। क्या चीरा है? मछली को चीरा है और खाना भी है अभी, है ना। ये देखो भैया जी, अस 13 बराबर 13 बट्टा में 2 कितना है? 14। कितना है? 14 और ये 7 चौक 28। 28 और 14 कितने बन गए भैया जी? 28 और 14 कितने बन गए? 42। आज 13 बराबर 13 बट्टा में 2
28 और 13 कितने बन गए? 42 42। कितने बन गए? अब देखो 42 कट रहा है क्या? 2 के पलटे से कट रहा है ना, 2 बार और 1 बार, तो अस 13 बराबर कितना आ गया? अस 13 बराबर 13 इंटू 21। करो इसकी गुणा। सर जी गुणा तो आती नहीं है। ले भैया जी सीख ले इधर, है ना। क्या करेंगे? 1 की गुणा 3 से की 3, 1 की गुणा 1 से की 1, और 2 की गुणा 3 से की 6, और 2 की गुणा 1 से की 2। ये ले भैया जी, है ना, ये गुणा तेरी आ गई। तो आंसर आ गया इसका 13 बराबर 273। उल्लू। ये लो भैया जी आपका आंसर, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ सर यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनको दिक्कत, सर और जो ऑनलाइन में बैठे हैं उनको दिक्कत? तो मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं, कमेंट करके बता देना मेरे को, ठीक है। तो आगे देखो भैया जी, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे? पार्ट नंबर 3। मिटा दो ये तो। चलो आप वीडियो को रोक के अच्छे से उतार लेना बच्चों, है ना, नहीं तो मैं एक डिजिटल क्या मंगवा लूंगा, डंडा मंगवा लूंगा, है ना, और पीट पीट के सबको मुर्गे बना बना के सबको अच्छे से पीटूंगा। डिजिटल डंडा आता है आजकल, है ना, सब जानते डिजिटल डंडा कौन सा होता है ना, और अच्छे से पीटा जाता है उससे। मैं भी घर बैठे बैठे आराम से पीटूंगा आपको, है ना। इधर देखो भैया जी, अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, पार्ट नंबर 3। कौन सा करेंगे? पार्ट नंबर 3। क्या दे रखा है? ए 12 का मान दे रखा है, कितना है? 37, और डी का मान दे रखा है। अभी देखो हमारे पास ए का मान दिया हुआ था, डी का मान पूछ लिया था। अब हम क्या करेंगे? डी का मान दिया है, ए का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? ए का मान निकाल लेंगे। ए 12 बराबर दे रखा है अपने को, ए 12 कितना है? 37। इससे ही निकालेंगे। इसको कैसे याद करते हैं? 11D ए प्लस 11D, है ना, और बराबर कितना है? 37। ए का मान दिया हुआ है क्या? नहीं, ए का नहीं, डी का दिया हुआ है सर जी, डी का। किसका दिया हुआ है? डी का दिया हुआ है, तो डी का रख लो इसमें मान। ए प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37। यही है, इसमें कोई दोहराई, कोई टेंशन, नो सर नो फिकर, यस सर है ना। चलो जिल्ला सीकर फेंको ठीक ठीक कर, है ना। इधर देखो भैया जी, ए प्लस ये कितना बन गया? 33 बराबर 37, है ना। ये भाई ए आएगा उस साइड जाएगा 33, है ना, उस साइड जाएगा तो क्या होगा भैया जी? 37 माइनस 33। ए बराबर कितना आ गया? 4 कितना आएगा? 4 ओह सर जी 4 आ गया। अब तो कोई दोहराई नहीं है इसमें, है ना। क्यों होगी दोहराई, है ना? जब तक आपका अपना रघु सर, है ना, आपके साथ है तो कोई टेंशन नहीं होने वाली है बच्चों। इधर देखो भैया जी, अब क्या करेंगे? ए और ए का मान तो आ गया, अस 12 का मान याद करेंगे। सर जी अस 12 का मान तो याद कर लेंगे, लेकिन अन का मान कहाँ है? अन का मान कहाँ है भैया जी, बताओ मेरे को। एस के आगे छुपा हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ? अस के आगे पैरों में पड़ा है ना। क्या होता है आपको पता है? असन, और अन की जगह क्या दे रखा है? 12, है ना। तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, और अपने पास ए एन का मान नहीं है, तो छोटे वाला पैकेज को तो लगा नहीं सकते, तो बड़े वाला पैकेज लेंगे और चिपका देंगे। बड़े वाला पैकेज कौन सा है अपने पास? अन का मान तो 12 है, बड़े वाला पैकेज कौन सा है भैया जी? अन बाई 2 है प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, ये है बड़े वाला पैकेज। चिपका दो इसको। अस 12 का मान याद करना है, क्या करेंगे? अस 12 का मान, अन का मान कितना है? 12 बट्टा में 2, और 2 ए का मान कितना है भैया जी? ए का मान अभी निकाला है 4, कितना है? 4 प्लस अन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान, डी का मान 3 दे रखा है सर जी। कभी कभी आप भी, है ना, हजम लिया करो भैया जी, हजम लिया करो, है ना, खाना खाया करो, खूब पढ़ा करो। कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6, है ना। अब देखो भैया जी, यहाँ पे क्या करेंगे? 8 प्लस 12 में से 1 गया पीछे, 11 इंटू 3, कितना आ गया भैया जी? अस 12 बराबर 6, 8 प्लस 11 33, क्या होता है? 11 33, है ना। अब देखो भैया जी, अस 12 बराबर
6 8 प्लस 33 कितना बन गया 8 प्लस 33 41 कितना बनेगा 41। अब इसकी गुणा कर दो भैया जी, कर दो गुणा कर दो, कोई दोहरा है इसमें। 1 की गुणा 6 से की 6 और 6 की गुणा 4 से की कितना आएगा 24। तो 246 इसका आंसर आ गया। देखो बच्चों, आज मेरा एक पुराना स्टूडेंट आया मेरे सामने। इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ। अरे एक बार इधर आओ नवरत्न सिंह, एक बार इधर आओ भैया जी। अरे शक्ल तो दिखाओ बच्चों को। चलो बंद कर दो भैया जी, है ना।